जय श्री राम दर्शकों। शंकर स्वयं केसरी नंदन, जिसका अर्थ होता है कि भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी हैं, कलयुग के देवता, देवों में सिद्ध हो देव तू भी। ये गाना तो बहुत प्रचलित है इस समय। इसी के आधार पर आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के 12 चमत्कारी नाम, जिनके नाम मात्र को यदि आप एक बार जप कर लेते हैं तो आपके दिन भर की पूजा सिद्ध हो जाती है। ऐसा बताया गया है कि यदि आप जल्दी में हैं, पूरी विधि विधान से पूर्ण पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ मन में भगवान श्री हनुमान के 12 नामों का उच्चारण यदि आगे ओम लगाकर करते हैं तो आपकी दिन भर की पूजा सफल हो जाती है। आनंद रामायण में हनुमान जी के विशेष 12 नाम बताए गए हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 12 नामों की विशेष कहानी। हर नाम के साथ एक कथा है और इस कथा से ही आपको उनके नाम का अर्थ का सही ज्ञान होगा। पहला नाम है ओम हनुमान। कथा इस प्रकार है, एक बार जब हनुमान जी बाल अवस्था में सूर्यदेव को फल समझकर खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे, तभी इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने वज्र से उन पर प्रहार किया। प्रहार से उनकी टुड्डी टेढ़ी हो गई। टुड्डी को हनु कहा जाता है, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। हनुमान जी का दूसरा नाम है अंजनी सुत। हनुमान जी का माता का नाम अंजनी माँ था। उन्होंने कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को प्रदोष काल में जन्म लिया था, इस कारण से उनका नाम अंजनी सुत कहलाया। तीसरा नाम है वायुपुत्र। बजरंगबली का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था और पवन देव उनके मानस पिता भी हैं, इसलिए हनुमान जी का एक नाम वायुपुत्र या पवन पुत्र भी है। हनुमान जी का चौथा नाम है महाबल। हनुमान जी अत्यंत बलशाली हैं। ऐसा माना जाता है कि बलि, रावण, भीम, ऐरावत, इंद्र आदि सभी का बल मिलाकर भी हनुमान जी के बल के आगे तुलनात्मक नहीं था। हनुमान जी के बल के कारण ही स्वर्ण की लंका क्षण भर में राख का ढेर बन गई थी। इसी कारण से हनुमान जी को महाबली या महाबल कहा जाता है। हनुमान जी का 5वां नाम है रामेष्ट। हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय माने जाते थे। उनके रोम रोम में राम बसे हैं। राम काज में हनुमान जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसी कारण से वे राम के इष्ट हुए और कहलाए रामेष्ट। हनुमान जी का छठा नाम है फाल्गुन सखा। हनुमान जी को अर्जुन का मित्र माना जाता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि फाल्गुन का अर्थ होता है अर्जुन और सखा का अर्थ होता है मित्र, यानी कि वो अर्जुन के मित्र हैं। इसके अलावा महाभारत और भगवत गीता में दोनों ही ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर स्थापित होकर उनकी रक्षा की थी। हनुमान जी का 7वां नाम है पिंगाक्ष। पिंगाक्ष का अर्थ होता है आँखों में हल्के लाल और पीले रंग की परत बनना। हनुमान जी के नेत्रों में भी ऐसी परत बनने का उल्लेख है रामायण ग्रंथ के अनुसार। इसी कारण से हनुमान जी का एक नाम पिंगाक्ष भी है। हनुमान जी का 8वां नाम है अमित विक्रम। हनुमान जी का ये नाम इसलिए पड़ा, अमित का अर्थ है अधिक और विक्रम का अर्थ है पराक्रमी। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। ऐसे में उनके अंदर अतः बल होना स्वाभाविक है। हनुमान जी ने अपने बल से ऐसे अचंभित काम किए हैं जिसके कारण देवताओं के बल भी पीछे हो जाते थे, देवताओं के बल भी कम पड़ जाते थे, इसलिए अमित विक्रम का नाम दिया गया था। हनुमान जी का 9वां नाम है उदाधिक्रमण। उदाधिक्रमण का मतलब होता है समुद्र को लांघने वाला। हनुमान जी ने सीता माता की खोज में समुद्र को लांघा था, इसलिए उनका नाम उदाधिकरण भी है। हनुमान जी का 10वां नाम है सीता शोक विनाशन। इस नाम की एक रोचक कथा यह है कि जब समुद्र को लांघ हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे थे, तब उन्होंने छोटा सा आकार धर पेड़ की आड़ में खुद को छिपा लिया था। उन्होंने माता सीता को श्री राम से बिछड़ने के शोक में द्रवित देखा। जब माता सीता के समीप रावण के कोई भी राक्षस नहीं थे, तब समय का लाभ उठाते हुए हनुमान जी माता सीता को अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं रामदूत हनुमान हूँ, जिसके बाद माता सीता का सारा शोक दूर हो गया था। इस प्रकार से
माता सीता का शोक का विनाश करने के कारण वह सीता शोक विनाशन कहलाए। हनुमान जी का 11वां नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। रामायण के एक खंड में इस घटना का वर्णन मिलता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ के युद्ध में जब मेघनाथ ने छल से लक्ष्मण जी को आहत कर मूर्छित कर दिया था, तब हनुमान जी ने उनकी रक्षा हेतु संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिससे लक्ष्मण जी की जान बचना संभव हो पाई थी। इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी का 12वां नाम है दशग्रीव दर्पा। दशग्रीव का मतलब होता है रावण और दर्पा का अर्थ होता है घमंड तोड़ने वाला। ये तो समूचा जगत जानता है कि महाबली हनुमान ने किस प्रकार अनेकों बार रावण का अहंकार चूर चूर किया था। इसी कारण से उनका एक नाम दशग्रीव दर्पा भी पड़ा। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और इनके नामों का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप सफेद पेपर में लाल पेन से इन सभी नामों के आगे ओम लगाकर लिख लें। ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ट, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम ऊधादिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पा। किसी नए काम के आरंभ के पहले या यात्रा के पहले इनका प्रयोग कर सकते हैं। रोज स्नान के बाद सुबह हनुमान जी के 12 नाम जरूर पढ़ें। रात में सोने से पहले पढ़ें। पीले कागज पे लाल रंग से भी लिख सकते हैं और इसको मुख्य द्वार पर या पूजा स्थान पर लगा सकते हैं। भोज पत्र पर अष्टगंध से लिखकर इसे किसी लॉकेट में बांधकर गले में धारण भी कर सकते हैं। प्रत्येक दिन हनुमान जी के 12 नाम पढ़ने से आपको इनके 12 नाम याद हो जाएंगे और जब भी आपको तकलीफ हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तब श्री राम का नाम लेकर और हनुमान जी के 12 नाम को आप लेंगे तो आपको धैर्य, सफलता और रास्ता अवश्य प्राप्त होगा। जय श्री राम।